साथियों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। क्योंकि मैं सर्व जात को और सर्व धर्म को बराबर मान सम्मान दिया करूं। ना मैं कोई धर्म मानता और ना कोई मैं जाति पाति मानता। इंसानियत धर्म और इंसान जाति। एक आधा भाई ने सोचेगा कि आज प्रधान जी ने ये चार नाम के ऊपर वो कर दिए, तो मैं सर्व समाज को, सर्व इंसान जाति को बराबर मान सम्मान देता हूँ। और भाई, देश से बूढ़ा देसी चैनल, और आज एक और नई बात के साथ। साथियों, अब तक की बात होगी, एक ऐसा बेटा दपाड़ा पड़ गया जो नाजायज बहुत बुरा डालपन करके और वो मरण पर मजबूर कर दिया था उसका घरवाली ने और उसके माँ बापा ने। माँ बाप भी सही थे, बेटी के भी संस्कार ही सही होंगे। कैसे एक बसे बसाया घर को, ढूंढ बना दिया, घर का घेर बना दिया। यह बात मैं आज आपने बताऊंगा। और मैंने अटके फिर उस घर की बसाने की कोशिश करी है, और शायद वो घर बसेगा, क्योंकि मैं परमात्मा पर विश्वास करूँ और परमात्मा मेरे साथ है। और महात्मा से सभी ने भाई अपने परिवार मानू। एक लड़का, दो बहन भाई थे, दो बहन थी, एक भाई था, 3 बहन भाई थे। बड़ा बढ़िया परिवार चल रहा, ठीक खेती कैरी करे। छोरा ब्याह आ गया, बहू आ गई, गाजा बाजा तो भाई सारे अपने चाव पूरे करे। क्योंकि उस टाइम के भाई किसी माँ बाबू ने और छोरे ने बेरा हो, एक थारा बहू नहीं जमाई आया है भाई। खोड़िए भी करे गए, गीत भी गाए गए, थापे भी लवाए गए, सारे काम हुए जो हमारे वैदिक धर्म में होया करे। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सासू ससुरे को नहीं सुवाई, उनकी साथ लड़न लाग गई, झगड़न लाग गई। उन्हें डेरा पटे वो छोरी आई, वो बड़ी थी शोहरत है, घर बार की हो रही थी। वो लगी उन्हें समझाने, एक वृत्ति क्या कर रही है, हमारा तो घर ईशाना था, हमारा तो खानदानी घर, हमारे बढ़िया संस्कार दे रखे हमारा माँ बाबू ने मारता ही। हम न कदे अपने सासू ससुरे बोझ नहीं लग गए, उनकी सेवा करने लग रहे हम। हमारे ससुरे हम जाके पूछ लो। लेकिन तुमने 6 महीने हुए हैं, इस घर की शांति भंग कर रखी, जो हमारा भाई का जीना आराम कर रखा। उनने भी उल्टी सीधी बोली, लड़ पड़ी उनकी गिला, गलत बोली। क्योंकि शादी के बाद में हमारी बेटी मेहमान होया करे, और माँ भाई भाभी उनका आदर मान कर करे। क्योंकि आजकल डटन का ज्यादा किसी दौर टाइम नहीं हो, 2-4 दिन रुकना आया करे। लेकिन उस पापड़ ने उन नंदा का भी ऐसा काम कर दिया, अगर वो दोबारा नहीं बढ़ेंगी। उन वह बहुत गलत बोली, भाई मजबूर था, एक दो वो बोले, आगे नहीं बोल सका। माँ बापा ने रोटियां की मुश्किल हो रही, वो नहीं बोल सके थे। तो वह छोटी छोरी बोली, बोलिया बाबू थारा तो जीना आराम हो रहा है, तो मेरी साथ चलो। संस्कारी खानदानी आदमी थे भाई। बोलिया बेटी नहीं, भूखे मर के मर जाएंगे, फिर छोरी के उम्र पूरी नहीं कराएंगे अपनी। ये हमारा वैदिक धर्म का है। ये भाई जो सनातन विरोधी बताओ ना, मैंने वैदिक धर्म की, मेरा भाई ये बात सुन लिया करो।
मारे के असूल होया करते, के कण कायदे होया करते, जो आजकल ये तुम ये फैलाने लग रहे हो। नट गए वो छोरी बेचारी अगले दिन चली गई बिना रोटी खाई, अपनी चाय बना के पी ली, रोंदी गई। पड़ोसन का किताई फेटी पुचकारी, बोले बेटी तुम तो ये आज देखे आगे न, हम तो रोज देखा, जीना आराम कर रखा छोरा का भी, तेरे माँ बाबुआ का भी। यो छोरा नहीं उड़ रहा है, किराया के इल्जाम ला देगी या के कर देगी, नाश हो जाएगा घर का। कोई नहीं मानती, तो वो छोरा मजबूर कर दिया उसने, बिल्ला न्यू ज्ञान करी ना छोड़ा किता, नहीं तो ऐसा काम कर दूंगी, इन्हें जीना मुश्किल हो जाएगा तेरा बाबू ने, मरेगा कि खेत में करू रूख कल टेकन। उस बेटे ने बाबू आगे जाकर करे, बाबू बोला न्यू हमें तो कुछ कर नहीं सकता। बोला बेटा तू मजबूर, हम देखने लग रहे तो ना, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू 100% ठीक है। और फिर वह उसकी माँ बोली, बोला बेटा जरूर कर देगी, ये हमारे जो तरिया चला तरका आग्रह ना, वह तरिया चला तरिया कर देगी और बदनामी हो जाएगी। हम बेटा तू अपना घर बसा ले, हम अपनी उम्र पूरी कर लेंगे जो हमारी बच रही है कितना। वो छोरा माँ बाप दौरे तो उठ के नाकन सो गया। उन्नत क्या था, तड़के पीली पट्टे ये वो बनो तो वारी उठा करती, वो तो दोनों अपने के में दो दो चार चार हुए लत्ते कपड़े थे, उन्हें गाल कर न चाल पड़े, जान लाग रहे थे पैदल। और उन्हें बेचारा ने कूण गाड़ी में छोड़ का होता आगत है। एक छोरा था रोखाड़ा, मका बो रहा था, डांगर रोज आया करते, आगो मिल गया, पिछाने लिए चंद्रना हो गया था। बोले ताऊ के बात है, बोला भाई कुछ नहीं, बोला इतना वो खत्म की जाओ पैदल। फिर उन्हें बताई, वो छोरा दूसरा पन्ने का पड़ा था, उन्हें बताई भैया यह बात हो रही है। बोला ताऊ कोई बात ना, जब वो थारी नहीं माननी, तेरी बेटियां की नहीं माननी, तो वह बहू हमारी भी नहीं मानेगी। एक वृद्ध आश्रम है और मैं उड़े नाच गेर का आगरू हर समाई पे, उड़े मेरी जानकारी चलो मैं तुमने उड़े छोड़ आऊंगा। वो छोरा उन्होंने छोड़ आया, रहने लग गया, अपना टाइम पास करने लग गए। लेकिन उनका मन ध्यान सारियाण घरा रहा करता, अकबर न्यूनी बेरा डांड छोड़ेगी गेल के सलूक करेगी, मारेगी मरुआ होगी या जिंदा छोड़ देगी। वो अपना घर पे भी बिगाड़ रही थी, अपनी भाभी गेल लड़े बैठ के ना, और उड़े माँ बापा गेल बिगड़वा रखी थी। उस भाभी ने भी परमात्मा ने कि मैं बुद्धि दी, वो माँ बापा का कर दिया, उसने बेरा पाट गया। अगिन की छोरी ने सासू ससुरे करते काट दिए, उनका बेरा ही नहीं किच। उसने उनका चूड़ी चढ़ाई, उन्हें फोन कराया, एक बेटी ने यो काम कर रही है हमारी गेल, ये वो तो मान ले कोरी घर की। बोली कोई बात ना मामा तड़का आ जाएंगी, तुमने दुखी नहीं होने दूंगी। वो अगले दिन पड़ोस में गाड़ी ले रहा था छोरा, उसने बुला के, मालकन थी ये, घर की चाबी उसका हाथ में, गाड़ी कर लेगी और उन्हें बैठा लाई, अपना रखने लगी। देखो मेरे लाडलो, जो जहां चीज रहने की वो आग्रह है, उनकी जगह भी बदली करने लगी। वो तो अपने घर रहने चाहिए, अपने बहू बेटिया दो अपने पोते पोतिया ने खिलावे, और जो इसने डांड न काटे वो आड़े रहने चाहिए। क्योंकि बीच में कौन पैसे हैं बेचारे, ये छोरे पैसे हैं,
इसलिए मैं कहा करूं कहते महिला आयोग भी खत्म हो या पुरुष आयोग भी होना चाहिए और सबके कानून बराबर होने चाहिए। ये लोग आइया के कुछ ये कानून बना रखे उनका गलत इस्तेमाल हो करना और इस शरीफ छोरिया का या बूढ़िया का किस्सा का ला लो, इन्हें जीना आराम कर दिया। लेकिन ये हमारी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, या पता नहीं हमारा इस समाज ने तोड़ना चाह है या इन भाई आत्महत्या करने पर मजबूर करे हैं या वृद्धाश्रम न बनवाना चाह है, यह बात समझ में नहीं यार। ये इतने कानून में इनमें संशोधन कर लिया इनने, लेकिन ये जो हमारा सर्व समाज ने छेदन के कानून है इन्हें ना खत्म करे ना संशोधन करे। मैं बार बार कहने लग रहा है लव मैरिज लिव इन, और भाई जो ये दहेज का है और ये जो लोगों का यहाँ के हैं ये छोटी ही बात पर 300 चम्मन लगा दूंगी न्यू कर दूंगी जिसमें ट्रेनिंग होनी खुद के भाई बयान चलने, इसके समय इनका दुरुपयोग करके नाजायज फायदा उठा करने और कितने प्रताड़ित कर दे हैं शरीफ आदमी हम। और मेरे को भाई फिर कुछ आदमी महिला विरोधी बताओ, कुछ सनातन विरोधी बताओ है, कोई कहेगा विरोधी बताओ है। मैं सच्चाई का आग्रह मैं किसी का विरोधी नहीं। अरे इनके बेचारा की इज्जत को नहीं, इनके जान को नहीं, ये दिन रात खेत में कमाओ और माल कानून न बना दे हैं और फिर भी वो नहीं बच सकती, न 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती। जो सासू ससुरे ये आजकल वाली है, तुम सुन लो जो अपने सासू ससुरा ने गलत कर रही हो, तुमने सासू ससुरा के बनाए हुए मकान चाहिए, उनके पैदा करे और पाले पोसे और बेटे चाहिए, उनका कमाया हुआ धन चाहिए, लेकिन वो सासू ससुरे तुमने घर में नहीं चाहिए, तुमने काट दो। शर्म आनी चाहिए। ये अपनी पूरी जिंदगी दांव पर ला दे हैं और थारे माँ बाबुआ के साथ को अगर थारी भाभी न्यू करे है तो तुम फिर उन्हें शिक्षा दो हो। ये खुद तो अपने न घर तक काट रही है, दूसरी दिन शिक्षा देने लग रही है। मेरी लाडो बेटियों काम ना करो, बुढ़ी तुमने भी होना है। बैली बहू नहीं आऊंगी तो को बजा के ले आऊंगे और वो फिर थरा उन भी बुरा हाल करेंगी। ये हमारी जो परंपरा चल रही है, हमारी रीति रिवाज चल रही है, हमारी संस्कृति है अपने बुढ़िया की सेवा करना, उन बाबू जी का काम करना। और वो बेचारे बेटा गाभरू होंगे न्यू बाट देखने लायक जा रहे बस हो रहे ब्याह पाचे हमारा पोते पोती होंगे उन्हें खिलावांगे और भाई हमारा जो है ना बुढ़ापा बहुत बढ़िया बीतेगा और तुम उन्हें पोते पोती आएंगे दर्शन करने से पहले घर तक काट दो। किस चीज की सजा दो उन्हें? पाल पोस का अपना बेटा दे दिया थारता ही, इस चीज की सजा है? महल बना के खड़े कर दिए, इस चीज की सजा है? कमा कर घरा धन भर रखा है, इस चीज की सजा है? यू ना करो मेरी लाडो बेटियों, ऊपर वाला देखने लग रहा है। तब मंदिर में जाओ पानी के लोटी लेकर जल चढ़ाओ हो, व्रत करो हो, पूजा करो हो, सत्संगा में जाओ हो, नाम ले रही हो, इनके क्या फायदे हैं? सारी चीज तारा घरा है, कितने भी जाने की जरूरत को नहीं। उन सासू ससुरा की सेवा कर लो, उनने बूझ का काम कर लो और अपना पति ने परमेश्वर मान्या करती पहले तो हमारे टेमा में तो इब उसने सिर्फ अपना जीवन साथी मान लो, परमेश्वर ना मानती तो उसकी हुई बात मान लो, सुख तो बच जाओगी। और नहीं तो ये कुछ एक गिरी हुई ने यू ऐसा बुरा हाल कर दिया है। हमारी जो या नारी जाति, सम्मानित जाति, मातृशक्ति, वीरांगना, इसमें बदनाम करने लाग रही हो। और मैं इनके कृत्य पर लक्षण बताऊं हूं तो बोला भाई प्रधान है महिला विरोधी है। मैं इन पुरुषों के भी बताऊं, लौंगाड़िया के भी बताऊं हूं, आज तक किसी ने ना कही है पुरुष विरोधी है। मैं इन बुराइयों के खिलाफ बोलू हूं और वो करने लग रहा। मैं हर एक बुराई का विरोधी हूं, चाहे वह किसी किस्म की भी हो। ना मैं किसी जाति का विरोधी, ना मैं किसी धर्म का विरोधी, ना मैं मातृशक्ति का विरोधी, ना हमारे पुरुष समाज का विरोधी। और आगे देखो फिर उसने क्या किया उड्डाण, वो माँ बाप आने के बाद में वो छोरा लग गया कहन अब मेरे माँ बाबू तो तने काट दिए और ये तने बुला लिए
वो जो मेरे खातिर इतना करके जा रही है, मैं देखा करता दिन रात कमाया करते, उन्हें जाडा देखा ना, गर्मी देखी ना, चमासा देखा ना, री न तुआड़ा बस आ रही है। बोले मैं नहीं मानूंगा इस बात में, कहते इन्हें उल्टे छोड़िया ना, मैं तड़का काटूंगा। बात यह उन्होंने लड़ाई झगड़ा करया, चितवन में थी वह दो होगी, माँ बेटी दोनों इकट्ठी होगी। इनकी तो फोन की बतला करना गाड़ी दिया करे है, वो तो घर इकट्ठी हो रही, सलाह कर ली। वह माँ बोली बोले बेबे देख तू ना कह दे तड़का इलाज कर दी उसका, तो गणे दिन में तो जमाने तो होगी। बोले माँ कर दे, मन कोई जरूरत ना इसकी। ये बेशर्मो, ये फेरे लिए पंचायत में जीवन साथी मान्या, पति परमेश्वर मान्या, सारी बात है ये जो हमारा वैदिक धर्म वो है, ये सारी बात करी। इसलिए मैं कह रहा हूं आजकल ये शादियां के इतने तलाक की हो रहे हैं, क्योंकि 95% शादी रात न हुए हैं, और वो हमारा वैदिक धर्म के खिलाफ है। वह उतनी परमात्मा मंजूर नहीं करता, ये कोई हमारे पवन देव हैं कि भाई और जो देव हैं वो मंजूर नहीं करते इसको, अग्नि देव है। इसलिए सारी खराबी होने लग रही है। तो मेरे लाडलियों में इसलिए कहा करूं शादी दिन में कराया करो वैदिक धर्म के अनुसार। उसने क्या कराया, उस छोरी की मां ने जब नहीं होया, छोरा खेत में था रोटी खाना रहा था, पहले सलाह कर ली थी माँ बेटिया ने, 112 पर फोन कर दिया। ये भाई 112 तो नजदीक करा करें, जब आगे लोकेशन पा के नाम बता दिया था। हाँ भाई फोन किसने कराया, बोला जी हमने कराया। वह बहू बोले बोला मेरी माँ ने कराया, के बात है, बोले यो दारू पीकर मेरा चपेट गया, मैं इसकी सासू हूं। ये वो पुलिस वाले नहीं बेरा हमारे समाज के हैं, अगर बस सासू का मतलब के, लेकिन वो भी इस हमारा सिस्टम का आगे मजबूर हैं। नहीं तो पहले हमारे पुलिस वाले थाने में समझौते करवा दिया, जब पंचायती आदमी होया करते और कोई इन पर जवाब नहीं लिया था, तुमने इनका समझौता क्यों करवाया। लेकिन ये आजकल यही से कानून लागू कर दिए, पुलिस वाले भी मजबूर हो रहे हैं। जो साफ सफाई के ईमानदार हमारे जवान हैं वो उसने पकड़ लेंगे। जब मेरे पास एक और छोरा का फोन आया उस गांव का मिला, दादा न्यू न्यू बात होगी, और वो छोरा कति निर्दोष है, और वो न्यू कहे मैं छूट दे शायद, और मैं तो फांसी खाऊंगा। इब देख ले बचाया जाता हो तो तू क्या करे। ठीक से मंगा बेटा खींच सौ बिला थाना में है, उसने तड़का तड़का और रख के मैं बूझ गया था, परसों बिला अदालत में पेश करके, और जमानत नहीं मिली तो जेल में भेजेंगे। मगर बेटा ठीक से मैं आऊंगा और तू मैंने आगे पा जाइए थाना में। वो छोरा मैंने पा गया, उसने मैं पहचान लिया, मैं जानू नहीं था। दादा राम राम, मगर राम राम बेटा, तन्ने कराया था फोन, बोलिया हाँ। मगर चलो ठीक सा बतलावा। मैं भीतर गया, वो भाई मुंशी जी बैठा था थाने का, रामा केस नहीं हुई, वो खड़िया हुआ बेचारा ने मान सम्मान कराया, बोले प्रधान जी राम राम, और मैं अपना जानू हूँ। भाई थारा कैसा की दया तर ऊपर वाले की दया ते बहुत आदमी मन जानने लग गए, पुलिस महकमे के और दफ्तर के बहुत आदमी मन जाने। उसने बेचारा ने मान सम्मान कराया। आज वो प्रधान जी की डाला है, मैं कहा भाई न्यू बात से, बोला जी देखो छोड़ता हम सकते नहीं, आप उस तरह का बतला सको, उस नाम हवालात में काट गरी कमरे में लिया होंगे, आप उससे बात कर लो। मैं कहा भाई ठीक से। तो वो छोरे ने वो ली आई, वो छोरा रोने तो नहीं डटा बेचारा, मैंने सिर पा धर के पुचकारा, दिलासा दी, मैं कहा बेटा रो मत, तेना मरण नहीं दूंगा, तेना बचाऊंगा, तेरी समस्या का समाधान करवाऊंगा। तो जब उस छोरे ने ये सारी कहानी मेरा आगे बताई, जो मैंने आपको बताई अपनी बीती, और दादा यो मेरा हाल हो रहा है, तो मैं बोले मगा बेटा ठीक से वकील पाऊंगे, देखा है तेरी जमानत होगी तो, बोले ना जमानत तो मेरी करवा देंगे, मेरे बहनों ये हैं बाण हैं, और ये गांव के भी हैं, गांव में मेरा ठीक व्यवहार है, जमानत मेरी हो जाएगी। मगा हो जाएगी तो बेटा उसके बाद में तेरी हम कार्रवाई करवाएंगे, तो ना छुटवाएंगे। तो छोरे की जमानत हो रही है, और वो मेरे दौरे एक दिन मिलने आया था। ये जो उसकी गवाही पवाई आऊंगी तो गांव वाले गवाह गुजारेंगे,
और वो बेसा माँ बेटी उन्हें झूठी करांगे और उस छोरे ने इस तरह बाहर कढ़वा के और फिर उन बेसा का उन डाणिया का इंतजाम करांगे। गाँव वाले ने भी उठ ली, अगर इनका प्रधान जी के में समाधान करो। और भाई उन भी उल्टे ले आवांगे। और ये छोरे का फोन नहीं आ लिया, जब उसका फोन आओगा तो उसके बाद मैं अपना बताऊंगा। एक बार उसके बाद में उनकी के कार्रवाई हुई, डाणिया का क्या होया, छोरा का के, और जो छोरा के माँ बाबू आश्रम में जा रहे हैं उनका के होया, और उन बाणा का फिर आना जाना होया कि नहीं होया। और उन तय मैं पता करके न उन माँ बाबुआ तक भी कल फेट का हूँ आश्रम में जाकर। ये 2-3 दिन त्योहार हो गए थे, मैं नहीं जान पाया, तो छोरे मैं बूझूंगा। वो छोरा बताओ था, बोले मैंने पता लग गया, एक मारा दूसरा पन्ना का था वो छोड़ गया था उन, और उन तबला मैं भी फेट का आऊँगा। तो वो शायद काले परसों फेट आया होगा दिवाली ने त्योहार पर, और ले आई बच सकता नहीं क्योंकि वो खुद जमानत पे है। तो मेरी लाडो बेटियों, ये लाडो बाण हो, ये गार्डन जोगी तुम यो काम ना करो, ये ना हमारी इस सम्मानित नारी शक्ति ने मातर शक्ति ने बदनाम करो, अपना आप में सुधार कर लो। तो लाडलियो मिलांगे इसका अगला के भाग में, 1-2 दिन में मैं जाकर आऊँगा, उसके माँ बाप हुआ तभी फेटूंगा। वो बाणा तभी फोन पर बात हो जाएगी, उड़ाश्रम में फेट लेंगे और वो छोरे तभी। और उसके बाद में यह जो कार्रवाई होगी और उनका घर बचा कि नहीं बचा, वो माँ बाबू घर आए कि नहीं आए, वो सारी बात मैं अपना बता दूंगा इसका पार्ट 2 में। तो लाडलियो कर दिए शेयर, मैं तो शेयर मांगू आप, और आपकी मर्जी जो कुछ करो। बाकी लोग भाई कमेंट बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और भाई जो ये शैतान है मूर्ख हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट स्टोरी है वो उसे भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने किसी तक कोई अकाली नहीं है, आपकी मर्जी है। मेरे ने जो मेरे को ठीक समझा वो ठीक कर लिया करो, गलत समझा हो गलत कर लिया करो, मैंने कोई अकाली नहीं है, मैं किसी ने नहीं डांटूंगा, और आपकी मर्जी तो करना है। मेरा काम है, मेरा मकसद है इस समाज को सही दिशा दिखाना, हमारे संस्कार संस्कृति खत्म हो रही है बचाने, और बुराइयां तक काटना। तो मिलांगे अगली वीडियो में, तब के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।